लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी महात्मा की जय। ओम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। आज एकादशी का पावन पुण्य दिन है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के वृत्तांत बताइए। हे प्रभु, हमारी सुनने की इच्छा है। धर्मराज युधिष्ठिर के वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से मुक्त होकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य कुयोनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस एकादशी का एक पौराणिक वृत्तांत है जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग के अधिपति हैं। स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र एक समय स्वर्ग में अमृत पान कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ नाना प्रकार से रमण कर रहे थे। इंद्र अप्सराओं को नचाने लगे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत समेत सभी गंधर्व गायन कर रहे थे। उसी में चित्रसेन तथा उनकी पुत्री और उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी का पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित था। पुष्पवान नाम का गंधर्व तथा उसकी कन्या पुष्पवती भी वहां पर उपस्थित थी। सारे गंधर्व और अप्सरा उस सभा में उपस्थित थे। उसी समय पुण्यवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और वो काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को अपने बस में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर इन्हें नाच गाने के लिए वहां पर जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ इन्होंने गाना शुरू किया। यद्यपि दोनों सभा में नाच गा रहे थे, परंतु उनका ध्यान पूरी तरह से उसमें नहीं था, जिसके कारण उनका मन उसमें लग नहीं रहा था अथवा वो अशुद्ध गायन करने लगे। उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर इंद्र ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः तुम स्त्री पुरुष का रूप धारण कर मृत्युलोक में जाकर पिशाच योनि में चले जाओ और जो पिशाच को कष्ट प्राप्त होते हैं वो सारे कष्ट तुम्हें भोगने पड़े। इंद्र का श्राप सुनकर वो दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का ज्ञान नहीं रहा। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उन्हें बड़ी परेशानी हो रही थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि ना मालूम
हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना उत्तम है, इतनी ज़्यादा पिशाच योनि में पीड़ा सहनी पड़ती है। इस प्रकार का विचार करते हुए उन्हें काफ़ी समय व्यतीत हो गया। दैव योग से एक दिन की बात है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आती है। दोनों ने इस दिन कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर ही उन्होंने पूरा दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे दोनों बैठे रहे। उस समय सूर्य अस्त होने जा रहा था। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की और सर्दी के कारण उनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान की कृपा से इनकी पिशाच देह जो है छूट जाती है और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व का देह उनको पुनः प्राप्त हो जाता है। सुंदर वस्त्रों से तथा आभूषणों से अलंकृत होकर वो पुनः स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी नाना प्रकार से स्तुति करने लगी। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनको अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और वह इनसे पूछने लगी कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार से छुटकारा पाया, वो मुझे बताओ। इस पर माल्यवान कहते हैं कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हम लोग पिशाच योनि से मुक्त हो गए। इंद्र कहते हैं, हे माल्यवान, एकादशी का व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच देह को छोड़कर पवित्र हो गए और हम अन्य लोगों के वंदना करने योग्य हो गए हो, अतः आप दोनों धन्य हैं। ऐसा जानकर इंद्र ने कहा कि अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर सुख पूर्वक विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत को करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप यज्ञ दान आदि कर लिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्गलोक में निवास करते हैं। इस एकादशी का बहुत महत्व है। इस एकादशी को श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हुए भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए समय व्यतीत करें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, भूल से भी किसी प्रकार की कोई हमसे भूल हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। हे परमपिता परमेश्वर, आप सारे संसार के कर्ता धर्ता हैं, आप हमारे ऊपर भी अपनी आशीर्वाद की दृष्टि बनाए रखें। हे परमपिता परमेश्वर, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। बोलिए एकादशी महात्म्य की जय।